So what we will be doing today, we have created couple of tables. Okay, I have given you the query and we have created, see, these are the tables, regions, and regions has identity 1, that means auto increasing. You remember, right? Yesterday we talked about identity, like start from 1 and Yes. increase by 1. Hmm. Okay, so region ID is integer and start from 1 and increase by 1, and it's a primary key. Okay, that means it cannot be null. And region name is varchar default null. Okay, then table countries also we have defined country ID is a character to primary key. Country name, then region ID is coming from here. So that's why we have used region ID in a foreign key. If you see, you remember foreign key, I told foreign key is the primary key of other table. So region is the primary key in region table. So that's why we just connected these two countries and regions table with the help of foreign keys. So we have used foreign key region ID referring to regions table and to the column of that regions table region ID. So इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इसको हटा भी देंगे तो चल जाएगा, ये ऐसे ही एक लाइन में बाद में जो मैं फॉरेन की पढ़ाया था ना उसके हिसाब से करो, उसके हिसाब से समझो, इसको भूल जाओ, इसको हटा भी दूंगा तब भी चलेगा. सपोज ड्रॉप कंट्रीज ड्रॉप कर दिया, अननोन ऑब्जेक्ट टाइप. Drop table. हाँ, Drop table. good. So I'm just dropping the country table because referring to foreign constraint. तो तुमको मैंने पहले बोला था जहाँ पे foreign constraint रेफर होता है उसके लिए पहले हम लोग को ओरिजिनल टेबल को भी डिलीट करना पड़ता है, राइट? नहीं तो फॉरेन कंस्ट्रेंट से डिलीट नहीं होता है, इसको डिलीट कर दो. सो Yes. दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है तो इसके लिए पहले हम लोग को और सारा ये डिलीट करना पड़ेगा, समझे? लेट मी क्रिएट अनदर डिफरेंट टेबल सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि ये लास्ट वाला अभी ये करो, इग्नोर मार के भी मैं बाद में तुमको समझा दूंगा क्या है. सपोज मैं एक ऐसे ही टेबल क्रिएट करता हूँ, इसको हटा दिया तब भी देखना कंट्रीज 1, ठीक है? अब देखना ये भी हो जाएगा, हो गया, और इसमें भी वही आएगा फॉरेन की देखना एफ के ही दिखाएगा, वो बस कुछ एडिशनल लिखा था ऑन डिलीट कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड, इसके बारे में बाद में गो थ्रू करेंगे, ये अभी भूल जाओ, ये बिना देखे भी तुम क्रिएट कर सकते हो, ये सब मत देना अभी फिलहाल, ठीक है? सो हम लोग ने क्या किया, इसको ड्रॉप कर देता हूँ यार, फिर नहीं तो कंफ्यूज कर देगा. ड्रॉप टेबल, अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट देखो क्या कर रहे हैं हम लोग. हम लोग एक रीजन क्रिएट किया, रीजन में कंट्रीज, और कंट्रीज में हम लोग बोला कि ये फॉरेन की बनाओ, मतलब फॉरेन की है अपना इस टेबल का, कंट्रीज टेबल का जो फॉरेन की हम लोग यूज कर रहे हैं वो है रीजन आईडी. एंड ये किसके बेसिस में फॉरेन की यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये सेम टू सेम किस कॉलम में होना चाहिए किस टेबल में, वो हम लोग रेफरेंस में डाल रहे हैं, रेफरेंसेस टू रीजन टेबल का रीजन आईडी. दिस रीजन टेबल्स रीजन आईडी शुड इज सेम टू सेम लाइक दिस. सो इससे हम लोग इसको लुकअप करेंगे कहा रीजन आईडी निकालने के लिए, ताकि रीजन नेम निकाल पाए, समझे? फिर लोकेशन भी इसीलिए फॉरेन की हम लोग यूज किया कंट्री आईडी, तो कंट्री आईडी में रेफरेंस कंट्रीज में जाके कंट्री आईडी को करेगा, कंट्रीज में जाके कंट्री आईडी. और ये क्यों रेफरेंस दे रहे हैं, बिकॉज दिस टेबल हैज अ लोकेशन इंफॉर्मेशन बट नॉट द कंट्री इंफॉर्मेशन. कंट्री का नेम का पता नहीं है इसको, कुछ भी पता नहीं है, तो कंट्री का नेम जब पता लगना चाहिए कि इस लोकेशन आईडी जो है, जो स्ट्रीट एड्रेस है, what it actually belongs to, from which country. Just to know that which country, you have only country id. How can you tell like this is the country? id में तो कुछ भी होगा ना, you cannot define ना कि एक id कंट्री का नेम से, मतलब टू है मान लो, टू तो टू का मतलब इंडिया है, कैसे पता लगेगा? you need to reference to other, you can need to like foreign की reference to other table, ताकि मैं ज्वाइन कर पाऊं. जब आईडी टू आईडी ज्वाइन पॉसिबल होगा तब मेरा कंट्री नेम निकल आएगा,
और ज्वाइन के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रेंट, हम बोला था ना ज्वाइन के लिए इसमें जो जो आईडी में जो जो है उसमें भी वही होना चाहिए, तभी तो ज्वाइन होगा, राइट? यू रिमेम्बर स्टूडेंट एंड मैनेजर, Yes. एम्प्लॉय एंड मैनेजर, एम्प्लॉय टेबल में भी Yes. मैनेजर आईडी था, राइट? Yeah. एम्प्लॉय टेबल में भी मैनेजर आईडी था। Select star from employee data and select star from manager data. So agar if, because this is a small data and we did not define here foreign key, but what we did, whatever manager ID is there 108 109 1012, we have placed this also like that 108 109 like that. तो हम लोग उसमें फॉरेन के रेफरेंस यही बोल रहे हैं कि अगर मैनेजर आईडी इज नॉट अवेलेबल समथिंग, इट विल नॉट अलाउ इन दिस टेबल, कि तुम्हारा मैनेजर आईडी मैनेजर टेबल में है ही नहीं, तुम क्यों इंसर्ट कर रहे हो? तो दैट वे ये जब इंसर्ट रॉन्ग मैनेजर आईडी करेगा ना, देन इट विल टेल ए क्वेश्चन की यू डू नॉट हैव द मैनेजर आईडी 1010, so why you are inserting in this table, employee table? So first, so insert, why you are inserting in employee table if you do not have manager id in manager table? So first you need to handle manager table, you need to insert a new line for manager id. Okay, वो आईडी जब क्रिएट हो जाएगा मतलब 1110, तब इसमें जाके इंसर्ट करोगे तो इट विल अलाउ यू टू इंसर्ट। ये बोलेगा कि ठीक है अब मेरा फॉरेन की रेफरेंस जो है मैच कर रहा है इस प्राइमरी की के साथ, दिस इज द प्राइमरी की, ये फॉरेन की हो गया, ये फॉरेन की। क्यों बोल रहा हूँ फॉरेन की? हम लोग ने डिफाइन नहीं किया था, बट वी हैव क्रिएटेड लाइक दिस बिकॉज वी नो राइट द फॉरेन की कंडीशन एंड प्राइमरी की कंडीशन, दैट्स हाउ वी हैव डिफाइन। लेकिन हम लोग ने फॉरेन की और प्राइमरी की रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया था यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू इंसर्ट दिस टू 1010 ऑल्दो इट इज नॉट अवेलेबल हियर। अगर हम लोग ने डिफाइन करा होता ना फॉरेन की, तो अब ये अलाउ नहीं करता, ये बोलता कि तुम्हारा फॉरेन की तुमने डाला है 1010 और तुमने रेफरेंस किया है कि फॉरेन की शुड बी इन द प्राइमरी की, तो इसमें तो ये था ही नहीं 1010, तो तुम क्यों इंसर्ट कर रहे हो? फर्स्ट जाके इसमें इंसर्ट करो एज ए प्राइमरी की, देन ओनली यू कैन इंसर्ट इन फॉरेन की। समझ में आ गया? Yeah. ये बस उसी के लिए है ताकि तुम उल्टा सीधा डेटा ना डालो। यू कैन नॉट इंसर्ट एनी अनवांटेड डेटा इन योर टेबल, दिस टेबल। You are telling only insert data whatever available as per foreign key reference. Okay, we'll go through. So ये हो गया, ये सब टेबल क्रिएट कर लिया, ऐसे ही बाद में टेबल स्ट्रक्चर देख लेना अच्छा से। Now I am going to just do one thing. I'll just select these tables and I'll pull it in the Excel. मैंने क्या क्या अभी तक पुल किया? ये हो गया रीजन टेबल, रीजन टेबल I'll show in Excel क्या कैसे कैसे ये कनेक्टेड है। ये हो गया कंट्री टेबल, हम लोगों ने क्या मतलब स्ट्रक्चर बनाया वो एक बार गो थ्रू करते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मलाइजेशन में जो किया था वैसे ही, ठीक है? इसको बोलते थे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि बहुत सारा उसमें टूल होता है, विजुअल स्टूडियो नहीं सॉरी विजियो, वो सब में तुम बना सकते हो। तो मैं इसमें एक बार बना के देखता हूँ जॉब टेबल, जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव सम आइडिया कि कैसे क्या हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा किधर कहाँ से कनेक्टेड है। रीजन आईडी, दिस दिस इज फॉरेन की, ठीक है? कंट्री आईडी कहाँ पे है? कंट्री आईडी किधर दिख रहा है? कंट्री आईडी ये रहा। Locations. हाँ, लोकेशन आईडी कहाँ पे जा रहा है? ये रहा। डिपार्टमेंट आईडी कहाँ जा रहा है? ये रहा। फिर इधर से कहाँ पे? Department ID. ये तो डिपेंडेंट आईडी है, कहाँ पे? लोकेशन आईडी ये कहाँ पे जा रहा है? दोबारा लोकेशन आईडी को, ओके ये तो ऑलरेडी दिया है। फिर जॉब आईडी, जॉब आईडी किधर है? ये रहा। फिर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी ये से कनेक्टेड है, तो ये डिपेंडेंट आईडी कहाँ पे काम आया? कहीं पे है डिपेंडेंट आईडी? नहीं है ना, No. बिकॉज वी हैव एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय ज्वाइन, सो वी कैन फाइंड आउट, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड टू ज्वाइन दैट। सो इसमें क्या है, अब मैं इसको लिखता हूँ, एनोटेशन को हटा दो। ये हो गया प्राइमरी की, राइट? रीजन वाला
ये रीजन प्राइमरी की हो गया, ये हो गया एफ के फॉरेन की। क्योंकि प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की कैनॉट बी डुप्लीकेट, फॉरेन की कैन बी डुप्लीकेट। और फॉरेन की प्राइमरी का कॉन्सेप्ट क्या मैं बताता हूँ तुमको। एनोटेशन को हटा देता हूँ। देखो ये आईडी इसमें भी रहने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये हो गया नेम, ठीक है। मुझे रखा कि मेरे पास 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। ये मैंने एक वो रखा कि मेरे ट्यूशन में कितने लोग हैं, और मैं बोल रहा हूँ मंथली वो लोग कितना मुझे पेमेंट कर रहा है, ठीक है। पेमेंट टेबल में क्या रख रहा हूँ, नेम एंड पेमेंट एंड डेट, कब कब पे कर रहा है, ठीक है। ये हो गया नेम एंड मैंने एक आईडी क्रिएट कर लिया कि चंदू का नंबर 1 हो गया, रोल नंबर इसका 2, इसका 3। तो इधर मैं नेम की जगह मान लो आईडी लिख रहा हूँ। आईडी एक, पेमेंट कितना किया मुझे, 500 रुपये किया, कितने तारीख को, 1 जनवरी को, ठीक है। आईडी टू ने मुझे, आईडी 3 ने भी कर दिया, ये 700 कर दिया मान लो, इसने 600 कर दिया। फिर ये लोग दोबारा मुझे फैब में भी करना है ना, फैब को भी करना है, फैब के 1 तारीख को भी करना है। तो ये बोल रहा है कि मैं 500 किया था, इस महीने में 700 कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा दे देता हूँ आपको, ठीक है लास्ट। और ये बोल रहे कि मैं ज्यादा दे दिया था ना, अभी मैं 600 कर दूंगी। ये बोल रहा मैं 600 ही दे दूंगा। फिर दोबारा मार्च में, मतलब हर मंथ में वो चेंज होता रहता है ना, हर मंथ में तुम लोग डाल रहे हो कुछ ना कुछ, राइट। तो मंथली डेटा आ गया, राइट। तो डुप्लीकेसी आ गया, ये सारा डुप्लीकेसी हो गया। लेकिन ये देखो ये मेरा प्राइमरी की था, लेकिन यही डेटा मेरे पास इसमें भी है, राइट, लेकिन विद द डुप्लीकेसी, है ना। एक एक बार, 2 बार, 3 बार, थर्ड टाइम भी है। टू मेरे पास 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम भी है, और मोस्टली, और जितना इंसर्ट करते जाओगे विद द मंथ प्रोग्रेस, अगर 2 साल का कोर्स है तो बहुत सारे नंबर्स रोज आ जाएंगे तुम्हारे नाम पे, है ना। तो प्राइमरी की मतलब क्या था कि इट शुड बी यूनिक, वन record cannot come twice or thrice, it should only come once। बट हियर तुम्हारा पास बहुत बार आ रहा है, तो ये तो प्राइमरी की होगा नहीं। एंड वाई यू आर डिफाइनिंग फॉरेन की, फॉरेन की का क्या था, फॉरेन की इज कनेक्टेड टू रेफरेंसिंग टू प्राइमरी की, है ना। तो तुम्हारा प्राइमरी की में जो है ना 1 2 3 वही आना चाहिए इसमें। अगर तुमने मान लो इसमें 4 5 कुछ डाल दिया, 4 का एक 4 दूसरा ही आइडिया आएगा, 5 दूसरा कोई आइडिया आएगा, इसमें तो है ही नहीं 4 5 कोई भी, किसका नाम है। बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, मान लो एक का तुमने 4 कर दिया, तो 2 साल बाद देख रहे हो अरे मेरा 4 का कौन डाला था यार, 1 डाला था, 2 डाला था ना, कौन, इसमें नाम तो है ही नहीं, 700 रुपये कौन डाला था। तो दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग दिस एज ए फॉरेन की, कि भाई ये मेरा रेफरेंस करेगा, ये फॉरेन की ये जो आईडी है ये मुझे रेफरेंस करेगा, ये मुझे रेफरेंस करेगा इसको, कि इसमें जब एंटर करूंगा ना ये हर बार जाके चेक करेगा मेरा रेफरेंस प्राइमरी की क्या है, इसमें मैचिंग हो रहा है डालो, नहीं हो रहा है मत डालो, हो रहा है डालो। ये समझ में आया फॉरेन की प्राइमरी की। लेट्स गो टू ए क्विक, मैं मैं जाना नहीं चाहता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, टाइम लेंगे। इसी एग्जांपल को हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं क्विकली, ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ही ना रहे कुछ भी, इजीली समझ पाओ, क्योंकि फॉरेन की प्राइमरी की समझ पाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद देख लेंगे क्रिएट टेबल, क्या टेबल क्रिएट करना है, एम्प्लॉय ई एम पी पी के एफ के एग्जाम्पल, ठीक है। क्या था, नेम वारकेर 10, फिर आईडी इंट, ठीक है। प्राइमरी की कैसा था, ये कैसा लिखते थे, प्राइमरी की, ओके। आगे ये क्रिएट कर दिया, हो क्रिएट। Yes.
और दोबारा एक क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल एग्जाम्पल, ये नंबर 2 टेबल, ठीक है। इसमें डाल देंगे हम लोग आईडी इंट एन क्या था, फी, फी ये हो गया इंट एंड देन डेट, फी डेट, तो ये हो गया डेट में। अब मैं इसमें क्या करूंगा, और क्या बोला था, फॉरेन की, ठीक है। क्या किसको फॉरेन की कर रहे हैं, आईडी को, किसका साथ रेफरेंस कर रहे हैं आईडी को, रेफरेंसेस, किसको रेफरेंस कर रहे हैं, ENPP के ENPP एग्जाम्पल, के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल उसका आईडी को, राइट। यस। हो गया क्रिएट। अब या जाके देखो इसमें टेबल्स में, so I'm just giving an example of foreign key primary key, okay, so just refresh it, देखना टेबल किधर है, emp example, emp एग्जाम ये रहा, ठीक है। इसमें देखो ये मेरा क्या था, कॉलम, देखो ये प्राइमरी की हो गया, ये की आ गया, की आता है प्राइमरी की, ओके। एंड ये क्या हो गया मेरा, आईडी एफ के, के ठीक है। अब मैं तुमको देखता हूँ, insert into let's go to the examples, whatever we have inserted those only will insert, okay। values क्या था, 1 था चंदू, ठीक है, कॉमा 2 था थ्री था, ठीक है, ओके। यही था डेटा एज पर द एक्सेल जो हम लोग ने भी गो थ्रू किया, चंदू, अनामिका, नरेंद्र, ठीक है, डाल दिया। क्या हुआ, किस में डाल रहा हूँ मैं, ओके ओके, नेम आगे था इसका, आईडी बाद में लिखा था ना मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, उल्टा कर दिया था, इसमें मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये नहीं, अभी समझ नहीं पा रहा मैं किसका क्या डाल रहा हूँ, आईडी देन नेम, ठीक है, आ गया। सो नाउ इफ यू गो टू एंड चेक, देखो इंसर्ट करते वक्त भी यू हैव टू टेक केयर, लाइक क्या तुम इंसर्ट कर रहे हो, किस सीक्वेंस में कर रहे हो, सीक्वेंस यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, आ गया। नाउ विल इंसर्ट आवर सेकंड टेबल, इंसर्ट इनटू, अरे यार जल्दी लिखो, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इसमें टेबल हम लोग गलती नहीं करेंगे, इसमें क्या था, इसका सिलेक्ट देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसका सीक्वेंस क्या था, आईडी फी, ओके, आईडी 1 फी था, इसी को कॉपी कर लेते हैं 500। 500, और इसको मुझे देना है कॉमा पे, कॉमा 2 700, इसको देना है कॉमा पे, ठीक है। इंसर्ट इनटू कर देते हैं, सारा इंसर्ट हो गया, ये मेरा फॉरेन की बन गया, ठीक है। अब तुमको दिखाता हूँ मैं फॉरेन की प्राइमरी की का जो हिसाब किताब है। सपोज ये मेरा डेटा है, मेरा जो 1 2 3 था आईडी, इसमें 1 2 3 है। अगर मैं इंसर्ट करने जाऊं, ठीक है, इसमें ये मान लो एक रो इंसर्ट करने जा रहा हूँ, इसको मैं भी नीचे रखता हूँ ताकि तुम लोग को डेटा दे पाऊँ। सपोज मैं एक इंसर्ट करने जा रहा हूँ इधर, आईडी 5 4 जो कि मेरे पास था नहीं, ठीक है। तो व्हाट इट विल टेल यू, देखो, it will not allow to insert any other than whatever available in your example 1, okay। It says ki if you, unless and until you have a primary key available in this primary key table, because read this line, you are defining in this particular table where your id fee and fee that is available, you have defined already ki just define this id as a foreign key,
for what? For referencing to this table's ID. इस टेबल के आईडी से मैं इसको रेफरेंस कर रहा हूँ. That means इसमें जाके मैच करेगा बार बार कि is it matching. If it is matching then only it insert. 4 से नहीं हुआ, let's try 5. 5 से भी नहीं हुआ, दोबारा 4 से भी नहीं हुआ. Now what you need to do, because you have tell that this is my foreign key. Primary key is not dependent to anything. Here कोई भी reference नहीं है. But foreign key is dependent to primary key. So first you need to insert the number whatever you are inserting in the primary key table. So primary key table होगा मेरा ये. इसमें जाके तुम एक insert कर दो values. ठीक है. Suppose मैं वो 4 वाला values अभी insert कर दूंगा. इसको भूल जाओ अभी. चंदू की जगह मान लो कमल डाल दिया and इसमें डाल दिया 4. So now first if I insert in my primary key wala table, it will allow me to insert. But if I insert 3 here, because 3 already available, na, it will not allow. It is telling that primary key can be only once. You are again violating. 3 is not a primary key. But I have that's why I have inserted 4. So now 4 has taken. So 4 came. Now if I go to insert in my foreign key table as a 4, will it allow? Yes. Because it will check and it tells here you have 4 available. So now you are entitled, you are eligible to insert. But if I now go for 7, it will again give me bhai tumhara 7 nahi hai. So that's why primary key foreign key is important. Now understood? Yes. So that other value cannot be inserted. It's kind of a validation rule. सही था? समझ में आ गया? Easy था? सब बोलो. Yes. इसको मैं भेज दूंगा Yes. कोड को, ठीक है, ताकि तुम लोग को याद रहे. So that's what we are doing here as well. फॉरेन की इसीलिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ताकि ये आलतू फालतू कुछ भी हम लोग डाल नहीं दे. तो क्या क्या फॉरेन की था इसमें गो थ्रू करके हम लोग सब कुछ एक बार लिख लेते हैं. जैसे रीजन का फॉरेन की था रीजन आईडी, तो हम लोग ने प्राइमरी की था ये प्राइमरी की, तो इसका कंट्रीज में फॉरेन की था क्या प्राइमरी की रीजन आईडी, तो रीजन आईडी को मैंने फॉरेन की लिख दिया. जॉब में क्या था लोकेशन में क्या था प्राइमरी की है ये, लोकेशन में ये हो गया पीके. स्ट्रीट एड्रेस डिफॉल्ट रेफरेंस में कंट्री आईडी डाला क्योंकि मैं कंट्री आईडी से दूसरा कंट्री आईडी को मैचिंग कर रहा हूँ. ये अगर नहीं होगा तो ये इसमें देगा ही नहीं कुछ भी. एफके. फिर डिपार्टमेंट्स में प्राइमरी की और फॉरेन की लोकेशन आईडी, प्राइमरी की और फॉरेन की हो गया एफके. मतलब फॉरेन की कैसे समझ पाओगे पता है, इजीली समझ पाओगे तुम. यही देखना कि जो इस टेबल में है ना, इस टेबल में जो भी है इसका कुछ एक आईडी दूसरे टेबल में भी है क्या. पहले वाला नहीं, जो लास्ट में रहता है वो कोई आईडी दूसरे टेबल में है क्या. लोकेशन तुमको देखने ही पता लग रहा है ना कि डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी, दैट मींस डिपार्टमेंट्स में टेबल में अगर डिपार्टमेंट आईडी है दैट इज द टेबल फॉर राइट. डिपार्टमेंट नेम ओनली सजेस्ट कि दिस इज फॉर डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट आईडी इज द मेन आईडी राइट. सो ये प्राइमरी की हो गया. डिपार्टमेंट में लोकेशन कहाँ से आ गया. ऑब्वियसली इफ यू आस्क योर नेम इज द मेन थिंग राइट. यू विल नॉट टेल दैट योर ईमेल आईडी. तुमको अगर नाम पूछे तुम ईमेल आईडी बोलोगे क्या. यू विल टेल योर नेम राइट. सो डिपार्टमेंट पूछे तो डिपार्टमेंट बोलोगे ना, लोकेशन थोड़ी ना बोलोगे. सो इफ यू सी सच काइंड ऑफ आईडीज अवेलेबल व्हिच इज नॉट एक्चुअली मीनिंग टू दैट पर्टिकुलर टेबल, डिपार्टमेंट में लोकेशन का कुछ है ही नहीं, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट होना चाहिए. दैट मीन्स इट्स ए फॉरेन की रेफरेंस. एम्प्लॉयज में मेरा एम्प्लॉय आईडी है ही ऑलरेडी है, तो मैं मैनेजर आईडी डिपार्टमेंट ही कहाँ से आ गया. ये तो फॉरेन की हो गया ना. इजीली समझ में आ गया है ना, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए है ना ये एम्प्लॉय आईडी. और हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया प्राइमरी की कैन बी ओनली वन बट फॉरेन की कैन बी मेनी. सो अगर मेरा एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी है तो वही प्राइमरी की हो गया, बाकी जितना भी आईडीज होगा वो फॉरेन की हो गया एफके. सो लेट्स सी एम्प्लॉयज में क्या क्या फॉरेन की है. जॉब आईडी डिपार्टमेंट आईडी मैनेजर आईडी. जॉब आईडी रेफरेंस कर रहा है जॉब आईडी को जॉब्स टेबल में. डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंस कर रहा है डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट आईडी को. मैनेजर आईडी रेफरेंस कर रहा है एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय आईडी को. मतलब ये वही वाला हो गया जो हम लोग सेल्फ ज्वाइन कर रहे थे. मतलब उसी टेबल का एम्प्लॉय आईडी को रेफरेंस कर रहा है. तो सही है हम लोग का.
सो ये कंट्री आईडी का सपोज रीजन आईडी पीके, ठीक है। अभी देखो एज एन ओवरऑल मैं थोड़ा सा और इसको क्लोज लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा समझने में और आसान रहे यार, ठीक है। ये कहा था एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय आईडी ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी में आ गया, ठीक है। डिपार्ट, ठीक है, अभी ठीक है। चलो, मतलब हर एक टेबल का कोना हर एक टेबल के साथ रिलेटेड है। इफ यू नीड एम्प्लॉय फॉर दैट फर्स्ट नेम एम्प्लॉइज रीजन फ्रॉम वेयर दिस एम्प्लॉय बिलोंग्स टू, कैसे कनेक्ट करोगे? फर्स्ट तुम डिपार्टमेंट आईडी टू डिपार्टमेंट आईडी ज्वाइन करोगे, देखो कितना ज्वाइन करना पड़ेगा इसमें। फिर डिपार्टमेंट आईडी से तुम लोकेशन आईडी को लोकेशन ही ज्वाइन करोगे, फिर इससे कंट्री ज्वाइन करोगे, फिर कंट्री से रीजन ज्वाइन करोगे। 4-5 ज्वाइन के बाद यू विल गेट रीजन फॉर दिस एम्प्लॉय। तो तुम इसको इस डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हो, इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें सारा आईडीज को रखते हैं एक के बाद एक रिलेटेड, ताकि ऑटोमेटिकली 2 टेबल में ही ज्वाइन हो जाए, rather than this much. I'm loading now HR data. I'll show you. Then you guys will do. ठीक है, insert into, ये आइडेंटिटी इंसर्ट क्या होता है पता है? नहीं इसको छोड़ दो। ऑटो। नहीं छोड़ दो उसको, यू डू नॉट नीड टू टेक दिस। ठीक है, सबको रन कर लो एक एक करके। ठीक है, जैसे मैं बोला सबको एक ही बार में रन कर दो एक एक करके। सब देखो, ये इंसर्ट जाएगा लोकेशन में, ये जॉब्स में जाएगा। अभी जो बोल रहे थे ना कि एम्प्लॉयज को चेंज कर दो, तो तुमको जाके इधर भी चेंज करना पड़ता नाम एक एक करके। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू डोंट चेंज एम्प्लॉयज, ड्रॉप दैट टेबल। बिकॉज इंसर्ट में मैंने बना के रखा है तुम लोग के लिए, ताकि तुम आराम से इंसर्ट कर दो सब कुछ। बस इसको सब कुछ रन कर दो एक साथ का, एक साथ रन कर दो। एवरीथिंग विल बी इंसर्टेड इन वन गो, नो नीड टू डू एनीथिंग। So now if you go and see, select, you will have the data. See, you will have the data. Okay, you'll have all the data. अभी जो मैं बोल रहा था ना तुम लोग को, let's go that example. I'll go through quickly, then you guys will share. So as per this structure, if for an employee I need the region, how I'll get that region? This is not available in here, this is not available, only from this table. So now what I need to do, सपोज तब मुझे एम्प्लॉयज वाला लूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज आ गया। तब क्या करेंगे, जो भी ज्वाइन लगा दो, एक पहले ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन किससे लेना है मुझे, एम्प्लॉयज को कनेक्ट कहाँ से करेंगे, डिपार्टमेंट से, राइट। क्योंकि मैं अगर एम्प्लॉय आईडी से कर लूंगा इधर, तो बस एम्प्लॉय आईडी है और तो कुछ तो है ही नहीं, इसके साथ कुछ तो और ज्वाइन है ही नहीं, इसको ज्वाइन करना है दूसरे से। सो तुम्हें इसीलिए जब तुमको डेटाबेस मिलेगा, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज कॉलम्स कि मेरा भाई किस कॉलम से क्या क्या हो सकता है यार, देखता हूँ एक बार डेटा। टॉप 10 सिलेक्ट कर लो, टॉप 10 लाइक दिस। क्योंकि स्टार करोगे यू विल हैव ए मिलियंस ऑफ डेटा, यू विल गेट कंफ्यूज कि मेरे भाई क्या देखना है मुझे यार। टॉप 10 या टॉप 1 ऐसे कर लो, टॉप 1 एक ही लाओ, एक ही रो, तो कि तुम लोग को डेटा भी थोड़ा सा समझ में आ जाए, हेडर भी समझ में आ जाए। टॉप 1 स्टार मतलब सब लेके आओ, ऑल द कॉलम्स, स्टार इज फॉर ऑल द कॉलम्स, बट टॉप 1 देखो, यूरोप, फर्स्ट। अर्जेंटीना। तो तुमको अभी इसमें से कुछ पता लग रहा है कि नहीं, देखो कि तुमको रीजन निकालना है एम्प्लॉय का। सपोज माई एम्प्लॉय इज फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट, ये रहा मेरा एम्प्लॉय। सो आई नीड रीजन। रीजन किधर है, देख तुम देखोगे ऐसे रीजन किधर है, ओके ये रहा मेरा रीजन, ये रहा रीजन आईडी। सो आई नीड रीजन आईडी, वेयर इज रीजन आईडी अवेलेबल, ओ ये रहा। अब ये रीजन आईडी कहाँ पे आ रहा है, मेरा कंट्री आईडी में। और कंट्री आईडी कहाँ होगा भाई, तो देखो ये कंट्री आईडी मेरा किस टेबल में है, ओके इस टेबल में है। इस टेबल में और क्या आईडी है मेरे पास, लोकेशन आईडी भी है। तो लोकेशन आईडी क्या मेरे एम्प्लॉय टेबल में था क्या, नहीं है, ओनली डिपार्टमेंट आईडी है। तो लोकेशन आईडी और कहाँ पे है मेरा, ये रहा लोकेशन आईडी। ओ भाई ये तो मेरा डिपार्टमेंट आईडी मिल गया इधर। तो तुमको पता लग गया कि भाई ये तो ज्वाइन हो सकता है। तो मुझे जाना है इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। हाउ मेनी स्टेप्स? सो लेट्स डू इट। एम्प्लॉय से किधर जाओगे अभी, डिपार्टमेंट टेबल,
डिपार्टमेंट टेबल का नाम क्या था? ये रहा डिपार्टमेंट। किससे ज्वाइन करोगे? एम्प्लॉय का ऑन, एम्प्लॉइज का मैं ई लगा देता हूँ, डिपार्टमेंट का डी लगा देता हूँ ताकि इजी रहे। एम्प्लॉय का क्या होगा? एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय क्या बोल रहा होता? डिपार्टमेंट आईडी ना, डिपार्टमेंट आईडी टू डिपार्टमेंट आईडी ज्वाइन होगा, राइट? सो Yes. डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी का डिपार्टमेंट आईडी। सो अभी ये रन करोगे तो तुमको ये सारे डेटा एक साथ दिखाएगा, ये वाला डेटा और डिपार्टमेंट आईडी एक साथ दिखा देगा। लेकिन मुझे तो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए बस। दोबारा ज्वाइन लगाओगे भाई, और लगाओ ज्वाइन, इनर ज्वाइन लगा दो और तुम दोबारा ज्वाइन लगाओगे, मतलब दोनों में जो मैचिंग होगा वो लाएगा। क्या लगाओगे अभी? अभी भाई मेरे को डिपार्टमेंट आईडी से चाहिए, डी वाला, डी वाला टेबल से, डी वाला टेबल से जो डिपार्टमेंट टेबल था ये डी, उसका क्या चाहिए मुझे? अभी लोकेशन आईडी चाहिए भाई। तो लोकेशन आईडी, क्योंकि मैं लोकेशन टेबल को ज्वाइन करूंगा अभी। इनर ज्वाइन कहाँ पे करना था? लोकेशन टेबल पे। लोकेशन टेबल का नाम क्या था? लोकेशंस। तो इनर ज्वाइन लोकेशंस एल ऑन एल डॉट लोकेशन आईडी इक्वल टू डी डॉट लोकेशन आईडी, क्योंकि अभी मैं ई को भूल जाऊंगा क्योंकि ई में तो लोकेशन आईडी है ही नहीं। मैं दोबारा लोकेशन टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट से। देखो इससे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, अभी इससे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ लोकेशन को। लोकेशन आईडी इक्वल टू लोकेशन आईडी, लोकेशन आईडी इक्वल टू डी का लोकेशन आईडी। फिर दोबारा इनर ज्वाइन, भाई अभी मुझे ऑल ज्वाइन लगाना पड़ेगा। किसको? लोकेशन को। किससे मैचिंग है? लोकेशन आईडी कहाँ पे है? लोकेशन टेबल में ज्वाइन कर लिया, मतलब लोकेशन टेबल का सारा डेटा मेरे पास आएगा। दिखाता हूँ, तुम शायद कंफ्यूज हो रहे हो क्यों क्यों मैं ऐसे ज्वाइन कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ तक ज्वाइन किया ना, तो इट विल गिव मी ऑल द डेटा नॉट ओनली फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑल्सो डिपार्टमेंट आईडी। देखो डिपार्टमेंट का डेटा भी आ गया, वो डुप्लीकेसी लेके। इसीलिए हम लोग डिफरेंट टेबल बनाया था ना, एक ही टेबल में रखते डेटा तो डुप्लीकेसी होता ना, आईटी 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 फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। इसीलिए हम लोग ने डिफरेंट टेबल बनाया था। बाद में ज्वाइन के थ्रू हम लोग दोबारा उसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब तीनों टेबल को लगाएंगे ना, तीनों टेबल का डेटा आएगा। ये हो गया डिपार्टमेंट टेबल का डेटा, ये हो गया लोकेशन टेबल का डेटा, ये पहले था एम्प्लॉय का डेटा। तो मतलब एम्प्लॉय से हम लोग ने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट से लोकेशन को ज्वाइन किया, तो इसलिए सारे धीरे धीरे आ रहा है। समझ आ गया? तो Yes. अभी जाते हैं दोबारा उसमें। ओके, नाउ आई नीड टू डू लोकेशन टू। लोकेशन में गया, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन लोकेशन में और कुछ एक आईडी है। क्या था? कंट्री आईडी। नाउ कंट्री आईडी टू कंट्री आईडी आई नीड टू ज्वाइन, सो इनर ज्वाइन कंट्री। अभी कंट्री को ज्वाइन करेंगे किससे? कंट्री को सी लगा देते हैं ऑन C. सी डॉट कंट्री आईडी इक्वल टू, मतलब इसको ज्वाइन इसमें करना है, इसी में से कुछ एक टेबल से, ई वाला या डी या एल से। किस में था कंट्री आईडी? ई में था क्या? नहीं था ना। डी में था? नहीं था। किस में था? एल पे था, लोकेशन में कंट्री आईडी था। तो इसीलिए हम लोग एल पे लगा रहे हैं। अगर ई पे होता तो ई पे लगा देते, ई कंट्री आईडी। लेकिन ई में कोई कंट्री आईडी है ही नहीं, डिपार्टमेंट आईडी। सो कंट्री आईडी कैनॉट बी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, राइट? इट्स अ डिफरेंट ऑल टोटल। सो दैट्स Yes. व्हाई वी आर गोइंग टू एल, एल का कंट्री आईडी। मुझे भी कंट्री आईडी भी मिल गया। अब मुझे लास्ट क्या चाहिए भाई? कंट्री आईडी मिल गया, अब सही रीजन, रीजन्स में जाओ, रीजन को भी ज्वाइन कर दो। एन आर ऑन रीजन का रीजन आईडी हो गया, एंड कंट्री आईडी में मेरा सी में रीजन आईडी भी था फॉरेन की। अब अगर देखेंगे सारा आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? एम्प्लॉय का टेबल से अभी स्टार लगाओगे ना तो सारे आ जाएंगे। एमबीजीएस अगर कॉलम नहीं होगा ना तो एरर नहीं देगा। अगर एमबीजीएस कॉलम होता तब एरर देता, लेकिन एमबीजीएस कॉलम नहीं है इसमें, तो इसलिए सारे जो इतना भी तुमने ज्वाइन किया सारे टेबल का डेटा इधर आ गया। अब इसमें से तुमको क्या चाहिए था? किसी एम्प्लॉय का ई टेबल से, जो ई टेबल था एम्प्लॉय, उधर से तुमको चाहिए था एम्प्लॉय का आईडी एंड दिस टू, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी कॉमा ई डॉट फर्स्ट नेम प्लस, प्लस क्यों करो बताना, ठीक है? वो नाम एक साथ आएगा। हाँ, लास्ट नेम, गुड, लास्ट नेम, ठीक है, एज नेम, एम्प्लॉय नेम।
ई नेम ऐसे एस एक बना देता हूँ एलिस। एंड देन लास्ट में क्या चाहिए मुझे, आर से, क्योंकि मुझे आर से मिलेगा ना रीजन। ये देखो पूरा आ गया ना मेरा रीजन आईडी, आर वाला था ना। आर से मुझे रीजन आईडी नहीं चाहिए, रीजन का नाम चाहिए। आर से रीजन नेम, पता लगा ना। ये पूरा डेटा में देखो, मुझे इधर इसी डेटा में से मैं लिया। एम्प्लॉय से ई से मैंने एम्प्लॉय ले लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और लास्ट का जो आर है ना उससे मैंने आर नेम ले लिया। तो अगर मैं इस पूरा को रन करूंगा अभी ना, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये क्या हो रखा है, आ गया। इस बंदे का रीजन नेम अमेरिकास था, अमेरिकास था, अमेरिका सबका, अमेरिकास यूरोप, ये सब आ गया इजीली डेटा। तो इसीलिए हम लोग जॉइन लगा ला के ये सबसे डेटा निकालते हैं। और इनर जॉइन क्यों लगाया, ताकि हम लोग को एकदम मैचिंग वाला मिले। तुम लैब पे लगा सकते हो, लैब बोले तो इसमें लैब हो गया कि लैब बोले तो ये लैब मतलब एम्प्लॉय से सारा लाओ, अगर कोई रीजन में नहीं भी होगा उसको भी लेके आओ, एंड बाकी इनर जॉइन लगा दो। अगर कोई एम्प्लॉय में रीजन नहीं भी होगा, नल होगा, वो भी आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा परफेक्ट डेटा है, इसीलिए कुछ भी हो नहीं रहा है। ठीक है, समझ गया। रीजन को निकालने के लिए क्या करना पड़ा, ठीक है। मुझे एम्प्लॉय का सैलरी और मतलब उस जॉब टाइटल के हिसाब से, एम्प्लॉय का जॉब टाइटल इधर है क्या, नहीं है ना। नहीं। जॉब आईडी है ना, जॉब आईडी। मुझे चाहिए एम्प्लॉय का सैलरी और जॉब आईडी, और उस पर्टिकुलर जॉब आईडी का कितना मिनिमम सैलरी है। मेरा केस है ये कि भाई एम्प्लॉय का निकालो नाम, उस एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नाम, और उसका निकालो मार्केट में तुम्हारा सैलरी बहुत कम है, या यू आर स्टैंडिंग इन स्टैंडर्ड, लाइक ज्यादा है, बहुत कम है, या स्टैंडर्ड में हो। समझ में आ गया क्वेश्चन। तुम्हारा जॉब यस आईडी है, यस। जॉब आईडी के हिसाब से इधर मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है उस जॉब के लिए, वो लिखा हुआ है। योर जॉब इज एनालिस्ट, फॉर एनालिस्ट वी कैन गिव ओनली minimum 10,000, your salary should not be less than 10,000 and maximum 40,000. So are you in between that? If you are less than 10,000, we'll give you a hike in next coming year, so that you become in the threshold. And if your salary is more, then we'll give you less hike, so that your salary is stable, not like हम लोग को फायर ना करना पड़े तुमको कि भाई बहुत सैलरी हो गया इसका निकाल दो। तो इसका एक डेटा हम लोग को चाहिए, तो इसके लिए हम लोग को 2 टेबल सफिशिएंट है। सो एम्प्लॉयर्स जॉब को निकालूंगा मैं, एम्प्लॉइज को और जॉब्स को मैं ज्वाइन करूंगा, राइट। तो मान लो एम्प्लॉइज लेफ्ट ज्वाइन जॉब्स, जॉब्स को जे कर दिया, एम्प्लॉइज को ई कर दिया। कैसे ज्वाइन करूंगा, ऑन ई डॉट, क्या था ई में, क्या था, किससे ज्वाइन करना पड़ेगा अभी देखो, किससे हम लोग का था, जॉब आईडी से जॉब आईडी था। जॉब। सो ई का जॉब आईडी ऑलरेडी अपने पास है, इक्वल टू जे का जॉब आईडी। सो अगर इसको रन करेंगे तो दोनों टेबल का सब कुछ आ जाएगा। तो फिर मैं स्टार की जगह अपना कॉलम यूज कर लूंगा। देखो मिनिमम मैक्सिमम सैलरी जॉब टाइटल, तो मुझे क्या चाहिए, जे से चाहिए जॉब टाइटल, आईडी नहीं चाहिए। आईडी से मुझे क्या पता लगेगा आईडी क्या है, 4 5, मुझे क्या पता 4 क्या है 5 क्या है। सो आई नीड जॉब टाइटल, कॉमा जे से मिनिमम सैलरी, जे से मैक्सिमम सैलरी, क्योंकि ये है जे, इस वाले, ये जो ये इधर है ना जॉब टाइटल जॉब आईडी, ये जे है, ये हो गया ई, ये ई हो गया, ये जे हो गया, मतलब एम्प्लॉय एंड जॉब्स। ठीक है, तो मुझे अभी और क्या चाहिए, ई से चाहिए एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, या तो एम्प्लॉय आईडी डाल दो, ई डॉट फर्स्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम। ठीक है, कॉन्केट कर देता हूँ। क्या था कॉन्केट का, कॉन्केट, हाँ प्लस नहीं होगा ना फिर कॉन्कैट में। हाँ, प्लस नहीं कॉन्केट होगा। में गुड। अगर में प्लस नहीं होगा कॉमा आएगा, वेरी नाइस। ये दो था, वो नहीं आता था, ये हो जाएगा शायद ना, हाँ हो जाएगा, एस एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो मेरा जो रिक्वायर्ड डाटा था मुझे मिल जाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, सो दैट यू कैन सी क्या मैंने किया। सो एम्प्लॉय आईडी ले लिया, ई से मैंने एम्प्लॉय का नाम दोनों जोड़ के ले लिया,
देन जॉब टाइटल जे से ले लिया, जे मिनिमम सैलरी, जे मैक्सिमम सैलरी, और मुझे चाहिए क्या, ई से सैलरी। तभी मुझे पता लगेगा ना कि भाई ई का सैलरी और वो सब सैलरी मैचिंग है कि नहीं। कॉमा एक देना है, ई का सैलरी मैं थोड़ा आगे लेके आता हूँ जॉब टाइटल से। और इसको भी तुम जब ह्यूज डेटा होगा तुम ऐसे क्या मैन्युअली देखोगे क्या कि इज इट फॉलिंग अंडर दिस, इज इट फॉलिंग अंडर दिस, ऐसे नहीं देखोगे ना। क्या करोगे तब, वेयर, क्या करोगे बताओ, वेयर ई द सैलरी बिटवीन जे Zero मिनिमम सैलरी cells. एंड जे मैक्स सैलरी। J max it. अगर नॉट बिटवीन, देखते हैं, और बिटवीन कुछ था So क्या all उसमें, are between. It's सब all बिटवीन are में है क्या, 40. 40, देखो सब बिटवीन में ही है ना, 8 3 12 10 अंदर ही है, 6 5 अंदर ही है, सब अंदर है, राइट। सो लेट मी डू वन इम्परफेक्ट थिंग, अपडेट कर दो, मस्त, करेक्ट, थैंक यू, वेरी नाइस। अपडेट ये टेबल, सेट सैलरी इक्वल टू 14,000, वेयर, क्या, एम्प्लॉय आईडी, कहा गया, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 11, फिलहाल के लिए मैं 14,000 कर दे रहा हूँ 24 को। क्या था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी 100. इक्वल टू 100 ना। Hmm. ओके, सो लेट्स डू इट, डन डन डन, ओके। अभी मैं देखूंगा ना स्टीव का, वो देखना, हट गया, हट गया ना अभी, Yes, 39 आ गया 100 40 is से, not there. नॉट बिटवीन Yes, कर दो, not between. तो तुमको इजीली पता लग जाएगा इस क्वेरी से भाई किसका सैलरी Hmm. मतलब मैक्सिमम है या One. मिनिमम है। मिनिमम भी तुम इसमें से वो भी पता लग जाएगा। अगर किसी का मैक्सिमम है ना, जैसे इसका 1010 का भी कर लेते हैं एक बार, 1010 जॉन शेन का, इसका 9000 मैक्सिमम था ना, इसको 10,000 कर, इसको 8 को कर देते हैं 9200 कर देते हैं 10 को, ठीक है। मैं दोनों को लिख देता हूँ, तुम लोग को भी दे दूंगा। 10 को कर देते हैं 9200, 8200 से, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ये भी हट जाएगा, तब 38 लाइन आएगा, ये मैक्सिमम में आ जाएगा। नॉट बिटवीन मतलब क्या, दोनों में से ऊपर कुछ हो, तुम Hmm. देखो बिटवीन ऊपर वाला भी आ गया। सो नाउ यू कैन इजीली चेक ना, ओके मेरा यही है। अब Yes, सिटी, इसमें सिटी matches. लगा दो, सिटी ई, मतलब बस काउंट चाहिए था उनको, ठीक है। तुमने ऐसा निकाल लिया, फिर सिटी लगा दो, सिटी एस लगा दो, बस हो गया ये काम इधर का। और इसमें सिटी से लगा दो सिलेक्ट काउंट, काउंट ऑफ वन फ्रॉम सिटी, बस इसका काउंट आ जाएगा, तुम भेज दो, दो ही है अपना एम्प्लॉय, हो गया। अगर काउंट मांग रहा है तो, अगर डेटा मांग रहा है तो डेटा इससे निकाल के भेज दो। सो अंडरस्टूड ना, ज्वाइन कहाँ कैसे क्या लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। Yes. हम्म, चलो तुम लोग इंसर्ट करो अभी। आई थिंक वी आर फाइन टिल नाउ, लेट्स गो टू योर नाउ क्वेरी, ऐसा भी इंसर्ट करो एंड आई विल शेयर दिस थिंग्स आल्सो। आई हैव सेंट वन स्क्रीनशॉट, जस्ट सेव समवेयर। डिपेंडेंस का क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या, आ गया, ओनली डिपेंडेंस को करो। आ रहा है, ठीक है। माय क्वेश्चन फॉर यू इज लाइक, लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट स्क्रीन। ओके, सो आई नीड नाउ, तुम स्क्रीन को ओपन करो जो मैंने शेयर किया अभी, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, सब लोग रेडी रहो, उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, my question to you is now, I need city of the
एम्प्लॉय आईडी। I need write down city name and department name, city name, department name, and employee first last name. Employee City department name, name, department name, department name, and employees and then employees first last name एक साथ, और ये वाला फर्स्ट नेम लास्ट नेम अच्छा रहेगा, आगे रहेगा। एंड डिपार्टमेंट नेम आई नीड ओनली आईटी डिपार्टमेंट, नो नॉट आईटी, आई नीड 3 आईटी, सेल्स एंड फाइनेंस, those 3 departments I need. city name, department name, and employee's first name, last name. Where my और department name is only IT, सेल्स एंड फाइनेंस, ये 3 डिपार्टमेंट का डेटा मुझे चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। ठीक है, एंड सिटी का चाहिए मुझे, सिटी शुड बी फ्रॉम, लेट मी फाइंड आउट, सिटी मुझे चाहिए था क्योंकि मैं सब सिटी का क्यों देखूंगा, इतना सारा डेटा नहीं चाहिए। आई एम मोरली इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट ऑन ए पर्टिकुलर सिटी, द नेम ऑफ द सिटी इज लंदन, मतलब लंदन से मुझे, लंदन में मेरा कितना आईटी और सेल्स में डिपार्टमेंट में काम करता है वो चाहिए। लंदन में कितने लोग मेरे आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो चाहिए, बस वो है मेरा क्वेश्चन। इसको एक एंटर मारो, नीचे लेके आओ क्वेश्चन को, ताकि हम लोग देख पाए। वेयर के बाद एंटर मारो, हाँ मारो, और 2 हैश दे दो, 2 वाला, हाँ बस। सो यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन, आई नीड सिटी नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट द कंडीशन इज ओनली फॉर द लंदन सिटी एंड आईटी डिपार्टमेंट। चलो, यू हैव सम टाइम, 5-10 minutes, डू इट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, क्वेश्चन जो है, एक बार तुम्हारे पास एंटिटी डायग्राम है या डायग्राम, उसमें जाके देख लो। ये एम्प्लॉय नेम है, हम्म डिपार्टमेंट आईडी मिल जाएगा, हाँ, एम्प्लॉय तो है, फिर डिपार्टमेंट टेबल में अभी देखो, फिर डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या मिलेगा। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी नेम मिल जाएगा, फिर लोकेशन आईडी इसको मिल इसको जाएगा। ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, फिर लोकेशन आईडी मिल जाएगा, फिर लोकेशन में क्या है वो लोकेशन, देखो। लोकेशन में सिटी मिल गया मुझे, हाँ तो तुमको पता लग गया कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स एंड लोकेशन, नॉट डिपेंडेंस डिपार्टमेंट्स ना। हाँ ठीक है, हाँ, तो फिर वो 3 टेबल को तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, करो ज्वाइन। हाँ। हम्म Select step forward. सिटी टेबल में एक बार वो स्क्रीनशॉट में जाओ, स्क्रीनशॉट में जाओ एक बार, तब तुमको थोड़ा सा और आइडिया, स्क्रीनशॉट में जाओ, देखो स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्क्रीनशॉट में जाओ। हाँ, अभी तुम देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो एम्प्लॉय का नाम है, उसके साथ मुझे सिटी एंड क्या था, डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट नेम को पहले लाना है मुझे ना, सिटी तो और दूर है,
फर्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट में पास में है, देखो वो जो तुम्हारा डिपार्टमेंट कर्सर बना है। तो दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास क्या है वो बताओ। एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन कर डिपार्टमेंट पाएंगे क्या? तुम जो एम्प्लॉय नहीं, लिख रहे थे। डिपार्टमेंट आईडी। हाँ, अब समझ में आ गया। समझे, डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करना है, देखो तभी तुम्हारा दोनों से डेटा आएगा। फिर उधर क्या होगा, लोकेशन आईडी से लोकेशन आईडी ज्वाइन करना है। और इनर ज्वाइन के बाद क्या आता है, टेबल का नाम, किस टेबल को तुम ज्वाइन कर रहे हो, फिर उसका एलियस लिखते हो, उसके बाद ऑन लिख के वो दोनों टेबल का कॉलम को इक्वल लिख देते हो, याद रखो। इनर ज्वाइन के बाद तुम किसको ज्वाइन कर रहे हो, किस टेबल को ज्वाइन कर रहे हो एम्प्लॉय से, वो टेबल का नाम लिखोगे। हम्म। ऊपर से कॉपी भी कर लो नहीं तो। ठीक है, आ गया। ये नीचे वाला सेकंड वाला है, लास्ट वाला। हम्म। बट ये डिपार्टमेंट्स नहीं है। क्या है फिर? कौन से टेबल से लाना था, डिपार्टमेंट टेबल में तो लाना था ना। डिपार्टमेंट्स, सॉरी। हाँ सही तो है। अब तुमने क्या किया है, दो टेबल को ज्वाइन किया, बट किस बेसिस में ज्वाइन किया वो लिखना है, ठीक है। ऑल रिमेंबर एवरीवन, you guys are joining two table, but on what basis you're joining, you have to write that, right? So for that you need to do those column level join, like equal to this, equal to this. Good. अब इसको रन करके देखो, तुम्हारा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन सारा आ गया, स्टार लिखा है इसलिए। अब तुमको क्या हाँ, चाहिए, अब चाहिए अब सिटी मुझे भी चाहिए कनेक्शन, क्योंकि इस सारे कॉलम में सिटी का सिटी। इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सिटी के लिए तुमको दूसरा एक टेबल में जाना पड़ेगा, और तो दोबारा उसको इनर जॉइन या जो भी जॉइन लगाना लगाओ। और अब जब इनर जॉइन लगाओगे किस टेबल से किस टेबल में, अगर उसका कंफ्यूजन है तो एक बार वो स्क्रीनशॉट देख लो। अब तुमको मल्टीपल जॉइन लगाना भी आ गया। हम्म। टेबल में चले जाओ अगर तुमको कंफ्यूजन है, वो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना वो स्क्रीनशॉट। इनिशियली तुमको वो सब देख के करो ना, स्लोली जब एक्सपर्ट हो जाओगे तब तुम खुद से कर लेना। अभी देखो, अभी तुमको डिपार्टमेंट से तुमको लोकेशन में लगाना है ना सिटी के लिए। हम्म। तो उसकी दोनों को कनेक्शन कहाँ से होगा, वो दो टेबल को ये कनेक्ट करने मतलब की। ये जो डिपार्टमेंट और ये लोकेशंस। हाँ, इसका कनेक्शन कैसे होगा। सोच लो थोड़ा सा, टेक योर टाइम। वही इनर जॉइन ही लगाएगा। हाँ लगाओ, कुछ भी जॉइन लगाओ, इनर जॉइन मतलब क्या, जो भी मैचिंग होगा वो आएगा, ठीक है बाद में। इनर जॉइन लगा दिया ना ऑलरेडी तुमने, इनर जॉइन लोकेशन लगा तो दिया, अब तो ऑन हम्म। लिखना है बस। तुमने इनर जॉइन लोकेशन लगाया, और जब एक बार तुम पहले इनर जॉइन लगा चुके हो ना जैसे डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी अवेलेबल इन योर क्वेरी, बस उसका एलियस डाल दो। गुड। वो एलियस डाल दो उसका, मतलब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुमने इनर जॉइन जब लोकेशन लगाया ना, दैट मीन्स ऑल प्रीवियस जितने भी टेबल ऑलरेडी है ना, वो फ्रॉम के बाद वो तुम्हारे उसमें आ गया एलियस के साथ, तो एलियस लगा दो उस पर्टिकुलर आइटम का आ जाएगा। अब लगाओ, तो देखो लास्ट में जाओ, ठीक है। अब तुम मेरा जो लन। रिक्वायरमेंट था स्टार की जगह वो करो। हाँ। इंस्टेड ऑफ स्टार जस्ट राइट दोस थिंग्स व्हाट एवर आई रिक्वायर फ्रॉम व्हाट एवर टेबल यू हैव, वो टेबल का एलियस दो और उसका कॉलम नाम लिख दो। सिटी जैसे किधर से जैसे आएगा, सिटी नेम। एल से आएगा राइट। सिटी हाँ। नेम किधर से आएगा, एल से राइट। तुमने एलियस क्या दिया था, लोकेशन का एल दिया था, तो सिटी एल है डॉट ये। सिटी। सिटी किधर दिख रहा है? ये लोकेशन। ये अयो सिटी है, तुमने अभी तो इधर। किया कि कैसे लगाया फिर ये सब जॉइन पॉइंट। हाँ, ये रहा सिटी, तो एल डॉट सिटी, मतलब जो नीचे ज्वाइन एल्बर्ट्स। लगाया ना इसीलिए तुम एल लगा रहे हो, क्योंकि नीचे तुमने ज्वाइन में एल लगाया। लोकेशन ऐसे भी लिख सकते हो, लोकेशन डॉट सिटी, पूरा टेबल का नाम, लेकिन पूरा क्यों लिखोगे। जाओ उसमें क्वेरी में।
या तो सिंपलिसिटी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्यों लिखा रहा हूँ एल, ताकि तुमको पता लगे किस टेबल से क्या डेटा आ रहा है। देखो आ ही गया सिटी, कॉमा, अभी क्या चाहिए, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट किससे आया डिपार्टमेंट था, नेम, डी से आया था। डी डिपार्टमेंट डॉट, सर डी से। डी डॉट डिपार्टमेंट नेम आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, कॉमा, अब ई डॉट एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उसको कॉन्कैटिनेट कर दो, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम, फिर कॉमा लास्ट नेम, उसको कॉन्केट करना है कर दो, लास्ट नेम डॉट कॉन्केट कर देंगे तो प्लस लिखना है लिख लो, कॉन्केट लिखना है लिख लो, जैसे लिखना है। स्टार जो लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम के बीच कॉमा दिया है ना, उसको उसको प्लस कर दो, क्योंकि ये दोनों वार्केर है तो हम लोग प्लस भी यूज कर सकते हैं। प्लस वो सिंगल कोट्स डाल दो, डबल कोट्स में इशू आ रहा था, सिंगल कोट्स, हाँ, और एक प्लस, सिंगल कोट जैसे स्टार्ट किया ऐसे एंड भी कर दो, ताकि स्पेस एक दे मुझे बीच इन बिटवीन, और प्लस कर दो, बस हो गया। अब रन करो पूरा, और प्लस इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम दोनों का वार्केर है। अगर ये पार्केर और वो होता ना स्ट्रिंग इंटीजर, तब नहीं चलता प्लस, तब नहीं, इंटीजर ये तो वेर इंटीजर दे, होता। हाँ, तब हम वेर लोग देना भी। अब वेयर देना है, गुड। अब वेयर, सिटी, वेर डिपार्टमेंट, सिटी में, नो सिटी ही इज asking. बोथ बोथ। इसमें भी बेस्ट प्रैक्टिस है, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम लिख दो, नहीं तो ठीक है, डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू, देखो तो डी आईटी, डॉट, हाँ ठीक है, डी डॉट जहां से वो आ रहा था, ठीक है, इक्वल टू, आईटी। आईटी था ना मेरा रिक्वायरमेंट, यस गुड। इसको रन करो, देखो क्या क्या आ रहा है, आ गया। अभी सिटी नेम तो इधर था ही नहीं, अगर लंदन डालोगे तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आईटी की जगह और एक काम करो, आईटी सेल्स दोनों लिखो, मुझे दोनों चाहिए। एक बार वेयर, वेयर को हटा के, वेयर को हटा के सिलेक्ट करके रन करो, डोंट यूज वेयर, जस्ट रन द अदर थिंग। आई टोल्ड यू थ्री थिंग, एक्चुअली यू डिड नॉट प्रॉपर्ली आई थिंक रिमेम्बर। आईटी मैंने बोला था, फाइनेंस मैंने बोला था, एंड सेल्स बोला था, तो उसमें लिखो वेयर डिपार्टमेंट नेम इन, तो फॉर थ्री डिपार्टमेंट आई वांट टू चेक, एंड फॉर लंदन लोकेशन इन, हाँ आईटी के बाद फाइनेंस, देन सेल्स, एन सी ई लिख दो ना। हाँ, ए टाइपिंग, टाइपिंग स्पीड वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, यू गाइस स्टार्ट टाइपिंग। उसके बाद क्या था, सेल्स। सेल्स, SALES, देखो सब आ रहा है कि नहीं, अभी सेल्स भी आ रहा है कि नहीं, नीचे जाके देखो सेल्स आ रहा है क्या, हाँ आ रहा आ रहा है। है, यस। इसमें भी लंदन नहीं है, ठीक है, डालो लंदन इक्वल टू लंदन, कुछ नहीं आएगा तब, एंड हाँ, एंड सिटी, ठीक वो सिटी कहाँ से लिए चलो। है, ऐसे लिख दो फिर भी आ जाएगा, एल, बस मैं एल तो, हाँ वो तो तुमको जानने के लिए बोल रहा हूँ, सिटी इक्वल टू, इज इक्वल टू लंदन। लंदन ले क्या, हाँ हम्म, लंदन, कुछ नहीं आएगा। हाँ नहीं आने दो, तो दैट इज योर राइट आंसर है ना, कि कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आया, ओके, ठीक है, समझ में आ गया अभी, यस बॉस, क्या, गॉट इट। ओके, चलो अभी, wait, Kamal. I will practice in Anamika system itself. I will do what happened, your because system is not working, not working. okay, give her access, Access. चलो Okay. टाइप, Wait.
नीचे जाओ और Okay. Cell count. So I need go to that screenshot. अनामिका एक बार screenshot को open कर लो. Go to that screenshot. Okay. So my question now is I need country name wise employee count where I Wait need na. country name wise employee count. ठीक है? Where my salary is no, not salary. I need country name wise employee count where employee count for any country which is more than employee count is more than 5 और लेस देन 5 ऐसा वाला क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन लिखो. मिल गया क्वेश्चन. चलो इसमें ग्रुपिंग और हैविंग का आएगा कॉन्सेप्ट. फाइंड आउट द कंट्री वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉय. country wise count of employee where a country will have a country has more than 5 employees. ठीक है. तो आई एम गिविंग ए क्लू हियर. इट इज ए ग्रुप बाय एंड हैविंग, क्योंकि ग्रुप बाय कर को एक कंट्री का वो निकालोगे और ग्रुप बाय में वेयर नहीं लगता है, हैविंग लगता है. ठीक है. चलो करो. ये भी हम लोग ने ऑलरेडी गो थ्रू किया था. अगर डायग्राम देखना है देख लो. किस किस टेबल को ज्वाइन लगाना है वो भी तुम कर सकते हो. फर्स्ट डिसाइड की. हाँ. सो नाउ वी नीड एम्प्लॉय टेबल, राइट. एम्प्लॉय टेबल से कनेक्शन मेरा डिपार्टमेंट में जाएगा, डिपार्टमेंट से लोकेशन, लोकेशन से कंट्री जाएगा. Then I'll get just to get 2 tables data I need to connect 3 tables. Okay. Employee, department and locations. And then I'll find the country. Country. Okay. So country table also we should connect again. I am asking for country name only. ना. My question is only country name आना चाहिए मेरा कॉलम 1 और सेकंड कॉलम आना चाहिए count of employees, not the employee name. Count of employee and where having like more than 5. चलो. It is little tricky and tough, but let's see. You'll do it. We already went through. Department. Employees.
क्या हुआ था? What was there? What happened that time? That time I kept employees. Yes, was missing in that. Okay, okay. Notations table. Now do it. Countries, okay. Now first write the count instead of star. Okay. Like country name चाहिए मुझे. First write the country name. Count of C dot country. No, I need count of employee based on country. Like if India has how many employees, like that. Okay. Group by here. Yes, before country just mention C dot country name before count. After just select C dot, yes, C dot country name. That's why I told, like, give a space, it will give you automatically the, yes. Now again the right. Otherwise you need to check in your data what was the column name. Go last. Country name, yes, underscore name. Country underscore. Because country name is only available in this table. That's why if you do not give C dot also, it will work. But I'm just telling you to give so that you guys know कि तुम किस table से क्या क्या कर रहे हो. Okay, ये country आ गया. अब count of one कर दो या employees कर दो, जो करना है. Count of one also you can write. ठीक ही था ना, क्या कर रहे हो? Spelling this. Okay. Country name. And what you need to count? Employee ID को count कर लो. Count of employee ID. Employee ID from E table. Because employee ID is a primary key, so it will always be available, right? E dot employee ID लिख दो और specific होने के लिए, ताकि you are taking it from E dot employee ID. और group by में लिख दो, जो C dot countryman है, just write a group by here. If you execute this query, it will ask ki, where is your group by? So you need to write a group by. Group by C dot country name. अभी run करो इसको. You will get a count of group by. Then the second question. Okay. First do this once. Run it. सब लोग ध्यान दे रहे हो ना? Yes. कॉमा कौन देगा काउंट के आगे? Those are two columns. Okay, yes, yes.
गुड, रन इट। आगे मैंने 10 बोला था ना, ठीक है चलो, मोर देन 50। अभी मैं 10 को 50 कर दिया, 5 की जगह 50 कर दो क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज है। 50, सो आई नीड मोर देन 50, ओनली द The कंट्री। country equal to country name. I told you, right? Before, where is used before grouping. After grouping, we use having. Having employee name more than employee count more than employee. वो जो सेकंड में लिखा था ना काउंट डॉट, उसको कॉपी करो, हैविंग उसको कॉपी करो और इधर कंट्री नेम की जगह पेस्ट कर दो। वो जो काउंट डॉट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, See, देखते हैं तुम लोग सब भूल No, चुके no, हो। no, no, no. रन करने दो ना, एक बार ना करने दो, उसके Count. बाद तुम बोलना। रन करने दो, एक बार रन करके डाउट पूरा हो जाएगा। रन करो, इसको रन करो, करो और फिर सोचो व्हाट यू हैव रिटन। थोड़ा सोचो, खुद ब खुद तुम लोग को आंसर याद आ जाएगा। हैविंग कंट्री नेम मोर देन 50। तुम्हारा जो नीचे लिस्ट है ना कंट्री नेम, उधर कनाडा है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उधर 50 किधर है? समझ रहे थे? तुम बोल रहे हो कंट्री नेम जो मेरा कॉलम है उसमें 50 से ज्यादा, लेकिन उधर तो मेरा यूनाइटेड स्टेट्स है। हाँ, तो तुमको वो काउंट वाला होता हाँ count. का नाम। हाँ, सो जो नो कॉलम नेम है ना, नो कॉलम नेम वो क्या था? हाउ इट केम? काउंट था काउंट, वो ये ग्रुप। ये वाला, हाँ, इस कॉलम को कॉपी मारो। Copy, 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 copy. ठीक है, इसको एलियस देने दो, एलियस दे रही हो काउंट, ठीक है, लिख दो CNT या कुछ भी लिख दो, काउंट ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय काउंट, ठीक है, EMP, बस डन। तो इस एलियस को लेके जाके देखो तुम, काउंट ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू मोर देन 50 होगा कि नहीं, देख लो, वो भी कर लो प्रैक्टिस अगर करना है तो। काउंट, हाँ, सी लिख दो एक, अब रन करके देखो। क्या बोल रहा है अब देखो, ये भी गो थ्रू किया था हम लोग ने कि कब एलियस यूज होगा कब नहीं हो सकता है। आई थिंक ओनली ऑर्डर बाय में हम लोग का एलियस काम कर रहा था। अभी देखो, रन करो, एग्जीक्यूट, बिकॉज एलियस नेम हैविंग पहले नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग को एलियस हैविंग में नहीं यूज कर सकते। सो जस्ट इंस्टेड ऑफ एलियस यूज दैट पर्टिकुलर आइटम, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। okay. पूरा मत करो, बस एलियस रहने दो इधर, सिलेक्ट में रहने दो, सिलेक्ट में यू आर टाइपिंग एलियस, दैट्स करेक्ट बिकॉज वी हैव नो कॉलम नेम ना, सो इसीलिए एलियस लिख दिया, दैट्स फाइन। Okay, okay. Just use that count of employee ID, copy that person in that having, copy not cut, हाँ नहीं तो इधर ही से हट जाएगा ना पूरा। ओके आ गया, ठीक है चलो अभी रन करो, डबल नहीं देखो। अभी समझ में है क्यों इसमें काउंट ऑफ ए लिख रहा है? क्योंकि हम लोग को काउंट वाले कॉलम से यस। चाहिए, Yes, अंडरस्टूड? yes, got it. अभी सिलेक्ट करो, थोड़ा नीचे तक जो सारा क्वेरी दिखा दो एक बार, ठीक है, सो नाउ यू गॉट इट। यार एक चीज बताना, एक चीज बताना, ये लोकेशन आईडी है ना, हाँ ऑन के बाद इसमें डी डॉट लोकेशन आईडी इज इक्वल टू डी डॉट लोकेशन आईडी, दोनों में डी आएगा क्या? ओके, ये ऐसा क्यों आ रहा है? इसीलिए गलत आ रहा है शायद। L dot location. ओके, इसीलिए शायद गलत आ रहा है, हम लोग वेरीफाई करते। गुड, वेल डन, ग्रेट पॉइंट। Nice. Narendra. Good run now. सो इसीलिए हम लोग को गलत आ रहा था थोड़ा सा, अभी देखते हैं। सो रिजल्ट तो दे रहा है लेकिन गलत दे रहा था, अभी देखेंगे तो अभी पता लग जाएगा। सी, Oh, अब पता लगा कितने सारे कंट्री है। हैविंग को हटा के एक बार देखते हैं कितना कितना है किसका, विदाउट हैविंग जस्ट रन इट। गुड,
देखो आ गया ना तुम लोग को कॉन्सेप्ट, इसलिए तुम लोग गलत भी पकड़ सब पा रहे हो। गलती पकड़ना बहुत बड़ी बात है। दैट मीन्स यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओनली रन दोस। अनामिका हेल्प करो, तुमने लिख लिया? ओके डन। जस्ट आंसर फ्रॉम योर साइड, वो तुम हटाओ, अनामिका यू रन इट फास्ट हो तभी, नहीं तो सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है जो डबल उसमें होता है। आ गया? सो नाउ योर क्वेश्चन इज जस्ट राइट इट डाउन। आई नीड एम्प्लॉइज, बट उसमें से मुझे 2 जॉब टाइटल वाले एम्प्लॉय नहीं चाहिए। आई विल जस्ट पेस्ट देयर इन योर चैट, उसमें से पेस्ट कर लो ताकि सेम टू सेम नेम तुमको उधर से ही मिल जाए। प्रेसिडेंट एंड क्या था, प्रेसिडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये लोग थोड़ा हाई फाई पोजीशन में है, उनके डाटा मुझे इससे एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये दो जॉब टाइटल आई डू नॉट नीड व्हेन आई एम चेकिंग माय एम्प्लॉय। ठीक है, अभी मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी वाइज। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके। डिपार्टमेंट नेम वाइज एम्प्लॉय काउंट, डिपार्टमेंट नेम वाइज एम्प्लॉय काउंट, एंड ऑल्सो जॉब टाइटल वाइज, department and job title wise employee count, but I do not need those titles and job title wise, department and job title wise, और एम्प्लॉइज के आगे काउंट लिख लो ताकि याद रहे काउंट। हाँ, जॉब टाइटल वाइज। हाँ, एक्सेप्ट। चलो अभी इसमें थोड़ा सा इसको एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में लिख लो ताकि दोनों चीज दिखे। देखो जब मैं बोल रहा था ना काउंट ऑफ उसको हटाओ, मतलब किसी एक ग्रुपिंग को हटाना था, तब हम लोग हैविंग यूज किया था। इधर क्या है, रो लेवल कि मुझे जॉब टाइटल प्रेसिडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, तो ये कोई ग्रुप नहीं है। अब देखो तुम इसमें ही नीचे डेटा में वो जो फर्स्ट लाइन है 100 एम्प्लॉय आईडी के लिए, वो जॉब टाइटल उसका क्या है? प्रेसिडेंट। कहाँ पे बोल रहा हूँ? इसमें बोल रहा हूँ, ये देखो ये
प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये रो लेवल है, ये ग्रुपिंग नहीं है, इसमें हम लोग कोई ग्रुप करके किसी को नहीं कर रहे। मेरा अगर क्वेश्चन होता कि ग्रुप बाय करके फिर हटाओ, तब तुम ग्रुप बाय के बाद हैविंग लगाते। बट मेरा काउंट, क्योंकि हैविंग में हमेशा समीशन आता है, काउंट आता है, एवरेज आता है, हैविंग काउंट ऑफ दिस मोर देन इक्वल टू। हैविंग में ऐसा कभी नहीं आएगा कि हैविंग जॉब टाइटल इक्वल टू प्रेसिडेंट, वो वेयर पे आता है। तो इसीलिए ग्रुप बाय, इसमें भी हम, मैंने क्वेश्चन में ग्रुप बाय पूछा कि डिपार्टमेंट वाइज जॉब टाइटल वाइज ग्रुप बाय, बट बिफोर दैट यू नीड टू एक्सक्लूड जॉब टाइटल दिस। तो इसके लिए ग्रुप बाय से पहले क्या करोगे, वेयर परफॉर्म करोगे। समझ आया कॉन्सेप्ट सबको, कब ग्रुप बाय और कब वेयर यूज करते, कब हैविंग। इसमें मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि भाई प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव वॉइस जो एवरी रो लेवल में फिल्टर कर दो, तो इसीलिए हम लोग पहले इसमें वेयर लगाएंगे, नॉट काउंट ऑफ। ये बोल रहा हूं मैं कि रो लेवल पे। चलो, तो अभी इसमें वेयर लगाओगे तुम फर्स्ट, देन ग्रुप बाय का सोचो। क्योंकि अभी भी मेरा डेटा में दिख रहा है प्रेसिडेंट, तो वेयर लगा के तुम उसको आगे पहले एक्सक्लूड करो। लास्ट लाइन पे लिखो वेयर जॉब टाइटल नॉट नॉट इन वो प्रेसिडेंट, और जो था दूसरा वो लिख दो, ताकि मुझे नीचे दिखे ना वो सब। वो चाहिए ना, हाँ। वाइस प्रेसिडेंट। हाँ बस सिंगल कोट लगा दो, सब चल जाएगा। हम्म, अभी डेटा में देखो जॉब टाइटल में कुछ आ रहा है क्या, वाइस प्रेसिडेंट या तो प्रेसिडेंट। देखो एक बार जॉब टाइटल में, नथिंग, राइट। नीचे तक जाओ, हाँ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी तुम बाकी परफॉर्म करो जो दूसरा है, अभी करो कि भाई ग्रुप बाय जो था एम्प्लॉय काउंट, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। ये एम्प्लॉय पूरा ना था शायद ना, देख लो एक बार फर्स्ट में ई वाला टेबल में वो जो डेटा है नीचे। हाँ बस, और डी डॉट डिपार्टमेंट नेम के आगे जो स्टार है ना उसको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं ना अभी, क्योंकि ग्रुप बाय में हम लोग स्टार नहीं लगाते। याद है ना, स्टार लगाने से क्या प्रॉब्लम होता है, वी वेंट थ्रू एवरीथिंग। अभी इसमें वेयर के बाद ग्रुप बाय आएगा एज सीक्वेंस। अभी इसमें मैं और एक क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, ठीक है। पहले ये लिख लो ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग भी यूज कर सकते हो कि मुझे काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी मोर देन 5 या मोर देन 10, ये ग्रुप और डिपार्टमेंट वाइज, तो भी कर सकते हो। चलो अभी रन कर लो। सिलेक्ट का एस नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं एस नहीं सिलेक्ट हुआ, पूरा सिलेक्ट करो प्रॉपर्ली, दोबारा करो। रन आ गया। अब देखो क्योंकि मैंने, अब एक काम करो, ऑर्डर बाय भी यूज कर लो, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम, या तो ऑर्डर बाय वन, वन मतलब फर्स्ट कॉलम, एंटर मारो ग्रुप बाय के बाद ऑर्डर बाय वन, वन मतलब फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जो सिलेक्ट में है उसका फर्स्ट कॉलम वन, वन कर दो। इसका जरूरत नहीं है ब्रैकेट ब्रैकेट का, बस सिंपली वन। हाँ मतलब फर्स्ट कॉलम, टू करते तो सेकंड कॉलम होता। अभी करो, रन करो। अभी देखो फाइनेंस में क्या हो गया, अरे इनर जॉइन सिलेक्ट वाला भी सिलेक्ट कर लो, पूरा क्वेरी सिलेक्ट करो एंटायर। ठीक है। अभी देखो अकाउंट में मेरा 2 है, प्रोसेसिंग में सेल्स में क्या क्या है वो सब दिखा आ गया। अब मुझे मान लो वेयर मोर देन 4,
तो फिर क्या करोगे, मुझे डिपार्टमेंट एंड जॉब टाइटल वाइज काउंट दो, बट मुझे चाहिए ओनली जो 4 से ज्यादा हो। तो फिर ग्रुप बाय के बाद हैविंग लगाओगे, हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी मोर देन 4। समझ में आ गया? तो इसमें वेयर क्या कर रहा है, वेयर एक्चुअली इज डूइंग योर फिल्टरेशन, लाइक पहले ही डेटा में रो लेवल में मुझे क्या एक्सक्लूड करना है वो एक्सक्लूड कर रहा है। ग्रुप बाय कर रहे ग्रुपिंग कि मुझे इस ग्रुप के हिसाब से काउंट चाहिए। एंड देन हैविंग क्या कर रहे हैं, हैविंग ग्रुप बाय में फिल्टर कर रहा है। हैविंग इज यूज्ड टू फिल्टर is like group where is only row level and having is only group level। अभी सब करो, सारे रन करो। तो 5 के ऊपर ऊपर जो थे ना, 4 के ऊपर सेल्स ये था ना, परचेसिंग था, फाइनेंस था, आईटी था, प्रोग्रामर अकाउंटेंट, वो सब का आ जाएगा मोर देन 5 या 4। यस 4। अभी रन करो इसको। सो कैसे मल्टीपल चीजें एक क्वेरी में यूज करके तुमको निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? अभी सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन में ऐड कर लो वो चीजें। आई नीड एम्प्लॉइज काउंट, I need employee count, department wise, job title wise, except job title this. And also I need employee count more than 4 based on department and job title grouping। ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्या किया? Yes. अंडरस्टूड? Yeah. नाना को समझ में आ गया? हाँ सही है, आज के लिए सबको समझ में आ गया? Yes. वी आर गुड। Good. चलो यार, इट्स ऑलरेडी लेट फॉर यू गाइस, गो एंड हैव लंच। थैंक यू।